हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम जो 12 सितंबर 2025 को हुआ था, उसकी शिफ्ट 3 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये बताना है ये किसके इक्वल है। आपको सिर्फ पॉइंट के बाद डिजिट देखने, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितने हो गए टोटल 6 डिजिट। तो जिस भी ऑप्शन में पॉइंट के बाद 6 डिजिट है वही आंसर है, क्योंकि नंबर तो सेम है। देखिए, अगर आप नंबर सब में सेम है तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा हो गए, ये नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं। 1 2 3 4, ये भी नहीं, तो यही बचा 1 2 3 4 5 6, बस यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 29 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 17 मीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए, हमें क्या दिया है, l प्लस बी प्लस एच दिया है 29, डायगनल दिया है 17। तो डायगनल क्या होता है, डायगनल होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो है 17। तो एल दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो गया 289। ठीक है, अब आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, वो क्या होता है 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्वायर करो, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL 2BH। अब आपको तो ये निकालना है, तो इस पूरे को इधर माइनस में ले आओ, तो L प्लस बी प्लस एच पूरे का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस इसका मतलब आप एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर मतलब 29 का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना है 17 का स्क्वायर, है ना। 289 की जगह मैं इसको 17 का स्क्वायर लिख देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। 9 और 7 16 का 1 2 3 4 इंटू में 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1 12, 46 इंटू 12 कितना आ रहा है यूनिट डिजिट 6 टू द 12। 2 जहाँ पर दिख रहा है वही आंसर है। अब आप कहोगे मैम आपने बहुत बड़ा करवा दिया। अब आपको मैंने तो आपको तरीका बता दिया। आपको जैसे ये क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, ये ए लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट दी है, तो आपको पता है आंसर आएगा एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एक ब्रैकेट में। तो इसका मतलब आपको सीधा सीधा पेपर में करना है 29 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। इतना ड्रामा मैंने क्यों किया, आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए। आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। 3/3 पहले और इधर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 15 इंटू 19 कितना होता है 9 5 ज़ा 15 9 ज़ा 135, 5 यहाँ 13 कैरी 15 1 ज़ा 15 और 13 28, 285 हो गया इंटू में 3/3 1 इंटू में 19 माइनस 15 4/4, तो ये 1 हो गया 1 1 ज़ा 1, तो आंसर आया 285। 285 is the right answer. Question number 4. If a number is divisible by both 4 and 6, it must be divisible by, देखो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो वो 12 के टेबल में ज़रूर आएगा। आई बात समझ। अगर कोई नंबर दो नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके एलसीएम से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, 18 से डिविजिबल होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, 12 से पक्का होगा, 10 से नहीं पता, 8 से भी, 4 और 6, 8 से होगा नहीं होगा नहीं कह सकते। ठीक है, तो 12 से पक्का होगा। Amit's income in 2019 was 24,200. He gets an increment of 10% every year. What was his income in 2021? ठीक है, 2019 में उसकी इनकम इतनी थी और हर साल 10% का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो 24,200, 10% का इंक्रीमेंट मिला मतलब एक साल बाद हो गई 11/10, फिर एक और साल बाद हो गई 11/10, बस 2 0 से 2 0 कट गई। आंसर आया यूनिट डिजिट क्या आएगा
2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, यूनिट डिजिट 2, इसी में ही 2 है और किसी में है नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर रुपीज इतना आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 85% एंड 50% ऑन द मार्क प्राइस. Had he not given any discount, he would have earned a profit of 22%. What was the cost price of the item? ठीक है, तो अगर उसने बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसको कितना होता, उसको 22% का प्रॉफिट होता. अब आप ले लो मार्क प्राइस, ठीक है, उस पर आपने 2 डिस्काउंट दिए 85 का, तो आपको मिला कितना 15%. फिर आपने 50% का डिस्काउंट दिया तो आपको मिला कितना 50%. ये किसके बराबर है 128.1 के. पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, तो और काट देते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10. मार्क प्राइस हमारा आ गया 1281 इंटू में 4/3. तो ये कट रहा है, हाँ, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21. ये हो गया 427 इंटू में 4. अगर उन्होंने बोला है मार्क प्राइस ही आपका सेलिंग प्राइस हो जाए, यही बोले, तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा 22% का. तो टोटल मिलेगा कितना 122% बराबर है 427 इंटू में 4. 100% की वैल्यू निकालनी है, CP 100% होता है. 427 इंटू में 4 बटे में 122 गुना में 100. ठीक है, काट देते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2. 61 के टेबल में 427 7 पे आता है क्या, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, बिल्कुल आता है. कट गया 7 पे, तो आंसर आ गया 7 2 ज़ा 14, साथ में 2 0. 1400 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, सपना इन्वेस्टेड ₹20,300 ऑन सिंपल इंटरेस्ट, पार्टली एट 3% पर एनम एंड पार्टली एट 4% पर एनम. ठीक है. If she earns equal interest from the investment after 7 years, then find the sum invested at 3% per annum. देखो, उसको इंटरेस्ट सेम मिल रहा है, तो 7 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 7 3 ज़ा 21% इधर, 7 4 ज़ा 28% इधर. ठीक है, तो उन्होंने बोला है दोनों तरफ से इंटरेस्ट बराबर है, इसका मतलब 21% ऑफ एक्स, 21% ऑफ एक्स बराबर है 28% ऑफ 20,300 माइनस एक्स, है ना. तो बस ये हो गया एक्स अपॉन में 20,300 बराबर है 28/21. 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28. तो जो हमारा पैसा है वो किस रेशो में है, 4:3 में, है ना. तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, 3% वाले की वैल्यू निकालनी है, तो बस इसको 4:3 में डिवाइड कर दो. 20,300 इंटू में 4/7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63. आंसर आ गया 2 0 का 0, 9 4 ज़ा 36. जहाँ पे लास्ट में 600 दिख रहा है वही आंसर है. बस हमने रेशो निकाल लिया. रेशो निकालते हमें पता चल गया टोटल में से 4 पार्ट 3% वाले और 3 पार्ट 4% वाला. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेन A runs at a constant speed of 50 meter per second while train B runs at a speed of 40 meter per second for the first hour, 50 meter per second for the next hour and 60 meter per second for the third hour and so on. तो उसकी स्पीड ऐसे ही 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है. इफ़ बोथ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर ईच, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द टाइम टेकन. ठीक है, तो देखते हैं टाइम में कितना डिफरेंस है. पहले हम ऑप्शंस लिख लेते हैं. Question number 8, train A runs at a constant speed of 50 meter per second while train B runs at a speed of 40 meter per second for the first hour, 50 meter per second for the next hour and 60 meter per second for the third hour and so on. If both the trains cover at a distance of 500 kilometer each, what will be the difference in the time taken in minutes. तो हम देखते हैं सबसे पहले जो ट्रेन ए है उसको कितना टाइम लग रहा है. तो उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस है 500 किलोमीटर. तो टाइम हो गया टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. तो ये हो गया 500
डिवाइडेड बाय 50। अब ये है मीटर पर सेकंड में और ये है किलोमीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। कितना हो गया, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये हो गया किलोमीटर पर आवर में, तो हमारा आंसर आ गया आवर्स में। 0 से 0 कट गया, 5 10 50, तो 2 5 10, 2 9 18, आंसर आया 5 5 25/9 आवर्स। तो ये हो गया 9 2 18, बचा कितना 7, तो 2 + 7 2 आवर्स प्लस 7/9 इंटू में 60 कर दो, 3 3 9, 3 2 तो ये आ गया 2 आवर प्लस 140/3 मिनट। क्या ये क्लियर है? अच्छा, अब जो दूसरी ट्रेन है वो पहले 1 घंटे चलती है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरे घंटे चलती है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तीसरे घंटे चलती है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ऐसे चल रही है। इसका मतलब उसको भी 3 घंटे के अंदर अंदर का समय लगेगा। तो अब हम देख लेते हैं पहले 1 घंटे में और दूसरे 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो देखो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 40 मीटर। 60 सेकंड मतलब कि 1 मिनट में कितना होगा, 40 इंटू में 60 मीटर। फिर 1 घंटे में कितना होगा, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो 40 इंटू में 60 इंटू में 60 मीटर है, तो किलोमीटर में चेंज कर लो, तो ये हो गया किलोमीटर। 0 से 0 कट गए, तो ये हो गया 6 6 36, 36 4 144 किलोमीटर। ऐसे ये दोनों तो सेम रहेंगे, यहाँ पे 50 हो जाएगा बस। तो दूसरे घंटे में सेकेंड आवर में कितना हो गया, 36 5 180 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4 का 4 8 4 12 का 1 324, तो बचा कितना 176 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं। अब आपकी स्पीड कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड, तो बस टाइम हो गया 176 अपन में 60 इंटू में 18 और यहाँ पे 5, ये आवर्स में आ गया। ठीक है, लेकिन हमें तो मिनट में चाहिए, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया मिनट में। 60 से 60 कट गया, ये हो गया 2 9 18, ये कितना आया 2 8 16, 2 8 16। ठीक है, आंसर आ गया 8 5 40 का 4, 8 5 40 44, 440/9 मिनट। और इधर हमें एक्स्ट्रा कितना लग रहा था, 140/9, 140/3 मिनट बस। तो इसको भी इंटू में 3 और इंटू में 3 कर दो, 14 3 420/9 माइनस कर दो, कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस पूछा था ना, तो 20/9, तो ये कितना होता है 9 2 18, 2/9 मिनट। ये है हमारा डिफरेंस 2/9 मिनट्स। अब आप कहोगे आपने बहुत लंबा बता दिया। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा तो लंबा जाएगा, लेकिन उतना भी नहीं जाएगा, मेरे को तो आपको समझाना पड़ा ना, ये 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज इतना। तो टोटल प्राइस कितना हो गया, टोटल प्राइस 17,310 इंटू में 3, ये हो गया टोटल प्राइस। जैसे ही एवरेज दिया हो आप टोटल ज़रूर निकाल लीजिएगा 3 से मल्टीप्लाई करके। इफ द प्राइसेज आर इन द रेशो 3:5:7, तो टोटल कितना हो गया 3 5 3 8 7 15, मतलब 15 जो है वो 17,310 इंटू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें फाइंड द प्राइस ऑफ द कॉस्टलीस्ट आइटम, तो 7 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, 17310 इंटू में 3/15 इंटू में 7, बस काट दो। अब 5 3 15, 5 2 10, तो ये हो गया 1731 इंटू में 2, 3 से 3 कट गया, आंसर आया 2 1 2, 2 7 14, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 4 यहीं पर दिख रहा है, यही आंसर है और कोई हो नहीं सकता। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज मार्क्स ऑफ 17 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 39। इफ द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर डबल देन फाइंड द न्यू एवरेज। तो आपका एवरेज भी डबल हो जाएगा, तो कितना हो गया 39 का डबल 78, 78 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 hours and 15 hours रेस्पेक्टिवली। तो ये एक पाइप ए है वो
3 घंटे में पानी भरते हैं, जो दूसरा है वो 15 घंटे में पानी भरता है। अब वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 18 आवर्स, माइनस लगा दिए क्योंकि ये खाली करे हुए, एंड ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर दे कैन फिल द टैंक इन 9 आवर्स। ए प्लस बी प्लस सी को कितने लग रहे हैं? 9 आवर्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो हम टोटल ले लेते हैं इनका एलसीएम। तो ये कितना हो गया? 15 फोर द 9 टू द 18, 18 और 15 का एलसीएम लेना है हमें। कितना हो गया ये? 90 है ना। तो 15 6 ज़ा 90, 18 5 ज़ा 90 और 9 10 ज़ा 90। देखिए, और यहाँ पे समझ लीजिए 90/t आएगा ना, डिवाइड करते हैं तो इसको हम x ले लेते हैं। x + 6 - 5 बराबर है 10। यही बोल रहे हैं भाई। इन तीनों को मिल के जितना काम हो रहा है वो इफेक्टिव कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। तो x + 1 बराबर है 10, तो x की वैल्यू आ गई 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। मतलब इसका मतलब इसको कितनी देर लग रही है? x की वैल्यू आ गई 9, तो 90/t बराबर है 9, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो कितनी देर लग रही है? 10 घंटे। 10 इज द राइट आंसर। फाइंड इन द फ्रैक्शन फॉर्म। देखो इसका क्या मतलब है? 9.3 पर बार प्लस 6.4 पर बार। इसका मतलब है इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस ये क्या हो गया? 3/9। इसको पॉइंट को मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 9 प्लस 0.33 पर बार। तो जब भी आपको इसको सॉल्व करना होता है तो ऐसा हम क्या करते हैं, जितने जो ऊपर है वो एज इट इज, जितने पे बार है उतने 9 नीचे, प्लस इसको 6 को ऐसे लिख दो प्लस 4/9। 9 और 6 15, 15 प्लस 9 और 4 4 और 3 7, 7/9 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अब आपको सॉल्व करना है। 59 ज़ा 135 प्लस 7/9, तो ये हो गया 142/9। क्लियर है? अगर ये नहीं समझ आ रहा हो तो आपको ये भी मैंने आपको बताया, अगर ऊपर 9.3 पर बार है तो इसको आप ऐसे लिखोगे 93 - 9 है ना, अपॉन में जितने पे बार है, अपॉन में तो 9 ही आएगा। ठीक है, एक तरह से हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया। 9 9 ज़ा 81, 81 माइनस प्लस 3 कितना था? 84। तो यहाँ पर भी आप देखिए 13 में से 9 गया, 84 ही आ रहा है, 84/9। तो आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, बात एक ही है। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे? 6.4 पर बार 64 - 6/9, बस। फिर उन दोनों को सॉल्व कर देंगे। ये कितना हो गया? 58/9। तो 84 + 58, 8 4 12 का 1, 8 और 6 14, 142/9। किसी भी तरह से कर दीजिए, आंसर सेम ही आएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया फॉर स्क्वायर प्लॉट इज इतना, द लेंथ ऑफ ईच साइड। आपको ये बताना है ये किसका स्क्वायर है, बस बात खत्म। और तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। तो आपको ये पता लगाना है ये इनमें से किसका स्क्वायर है। 39601। ठीक, तो बस आपको देखना ही किसका स्क्वायर है। 9 9 × 81, 9 के स्क्वायर के लास्ट में देखो, लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 01। तो 01 किसके स्क्वायर में आता है? 01 आता है आपके 1 के मतलब 1 के स्क्वायर में। तो आंसर या तो 191 होगा, या मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आंसर जो है वो थर्ड होगा, 201। आंसर क्या होगा? 201 या 199, इन दोनों में से एक हो सकता है। 189 और 191 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा है? 01। अब आप देखो, ये 201 है और ये 199 है। ये क्या है? 200 से एक ज़्यादा, ये क्या है? 200 से एक कम। इन दोनों के ही स्क्वायर के एंड में 01 आएगा। अब आप कहोगे इसके एंड में और इसके स्क्वायर के एंड में क्या आएगा? 189। 200 से कितना कम है? 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो उसके एंड में 21 आएगा। अब आप कहोगे 191 के स्क्वायर के एंड में क्या आएगा? 191 200 से कितना कम है? 191 200 से कितना कम है? नो,
9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो इसके आंसर में 191 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आएगा 81। ठीक है, तो आंसर या तो होगा 199 या होगा 201। तो हम 201 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, वो ईजी है। देखिए ये कितना है 200 का स्क्वायर कितना होता है 2 टू द 4, साथ में ये 40,000 से कम है ना, तो इसका मतलब आंसर होगा 199। 200 से ऊपर नंबर नहीं जा सकता, 39601 है, तो आंसर कितना होगा 199। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14। In a test, B got 66 marks while A got 80 marks. Out of the maximum marks of 85, what is the percentage of B's marks? What percentage approximately of B marks was A marks? मतलब A के नंबर B के नंबर का कितना परसेंट है, हमसे ये पूछा है। तो A को कितने मिले 80, B को कितने मिले 66। आंसर जो है वो आपका 100% से ऊपर हो जाएगा, 80/66 इंटू 100। तो 100% से ऊपर A की वैल्यू वो है 3rd। उन्होंने पूछा है बी के अंकों का लगभग कितने प्रतिशत ए के अंक है। तो ए के अंक ऊपर, समझ आए, करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर मार्क करेंगे क्योंकि ए की ऑप्शन है जो 100% से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द वैल्यू। आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले आप देखो 15625 किसका स्क्वायर होता है या किसका क्यूब होता है, क्या है। तो ये 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 3125, 3125 5 15625। तो ये कितना हुआ 125 का स्क्वायर या फिर 25 का क्यूब। तो ये हो गया 25 का क्यूब लिख देती हूँ या 5 की पावर 6 लिख देती हूँ, अपॉन में 64 क्या होता है 2 की पावर 6 की पावर -3/2 इंटू में 5/5 का क्यूब, 8 का मतलब 2 का क्यूब डिवाइड बाय 625 मतलब कि 5 की पावर 1 2 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 5 की पावर 4 उसकी -3/4। तो ये हो गया 5 की पावर 6 इंटू में -3/2, 2 3 6, और ऐसे 2 की पावर 6 इंटू में -3/2, 2 3 6 इंटू में 5 की पावर 3, 2 की पावर 9 डिवाइड में 5 की पावर -3, 4 से 4 कट गया। तो ये हो गया 5 की पावर -9 अपॉन में 2 की पावर -9 इंटू में 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 9 डिवाइड में 5 की पावर -3। बस अब सॉल्व कर लो, ये क्या हो गया। ये देखो 5 की पावर -9 इंटू में है तो प्लस होगा 3, फिर डिवाइड में तो माइनस होगा माइनस, और फिर ये -3 है, समझ आया। अपॉन में 2 की पावर -9 प्लस 9, तो ये हो गया 5 की पावर -9 प्लस 3 अपॉन में 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है वो क्या होता है 1। आंसर आ गया 5 की पावर -3 + 3 6, तो 5 की पावर -3। इसका मतलब 1 अपॉन में 5 की पावर 3, और ये कितना होता है 1 अपॉन में 125, 5 5 25, 25 5 125। सेकेंड इज द राइट आंसर। Question number 16. We can do a piece of work in 14 hours and Manoj can do it in 27 hours. With the assistance of Anand, they completed the work in 9 hours. In how many hours can Anand alone can do the work? ये वीरा है, ये मनोज है, ये वीरा प्लस मनोज प्लस आनंद है। ये करता है 14 घंटे में, ये काम करता है 27 घंटे में, और तीनों मिलकर काम करते हैं 9 घंटे में। तो हम ले लेते हैं तीनों का एलसीएम। तो 14 और 27 का एलसीएम क्या होगा, 14 और 27 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम होगा 14 इंटू में 27। तो यहाँ पे आएगा 27। इसका मतलब जो वीरा है वो 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहा है 27 यूनिट। जो मनोज है वो 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहा है 14 यूनिट, और 9 तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं। इसको डिवाइड करो 14 इंटू 27 को 9 से, 9 से 27, 42 यूनिट। अगर आप इन दोनों को मिला दो, वीरा प्लस मनोज कितना है 7 4 11 का 1 2 3 4 41 यूनिट काम कर रहे हैं, और
तो इसका मतलब आनंद कितना काम कर रहा है, वीरा 27, मनोज 14 यूनिट्स, और तीनों मिला के कर रहे हैं 42। इसका मतलब आनंद कितना कर रहा है, सिर्फ 1 यूनिट। अब आनंद 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है, तो पूरा काम करने में कितनी देर लगेगी आनंद को, 14 इंटू में 27 डिवाइडेड बाई 1, आंसर आ गया 7 4 28। जहाँ पर भी 8 दिख रहा है वही आंसर है, सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अ होलसेलर sells apple at rupees p per 100 to a retailer. The retailer spends 10% of p on the transportation and sells them to the shopkeeper at 10% profit. The shopkeeper sells apple to a customer at rupees 30.025 per piece and earns a 25% profit. Find the value of p. ठीक है, देखिए एक होलसेलर है, हम मान लेते उसने 100 ही पीस बेचे हैं और 100 ही पीस आगे बिक रहे हैं, ठीक है। तो सीपी कितना हो गया आपका, होलसेलर का सीपी हो गया 100 रुपये के, तो मतलब पी का तो उसने बेचा और उस पर 10% का ट्रांसपोर्टेशन और लग गया, तो 10% का मतलब 110 हो गया टोटल। तो 110 बाई 100, 0 से 0 कट के 11 पी बाई 10 आपका हो गया सीपी, और उसने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो 10% प्रॉफिट का वही फिर से 1100, 11 बाई 10, तो ये हो गया 121 बाई 100 पी, ये आपका हो गया एस पी, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, अब सी पी इतना था। अब ये जो सी पी है वो सी पी फॉर शॉपकीपर हो गया, सी पी फॉर शॉपकीपर। उसने एक पीस 30.25 का बेचा, तो 100 पीस कितने के हो गए, 3025। जब उसने 3025 का सामान बेचा और 25% का प्रॉफिट कमाया, तो इसके ऊपर 25% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 121 पी बाई 100 इंटू में 125% इसका बराबर है 3025 के। तो 25 5 से 25 4 ज़ा 100, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100। तो P की वैल्यू आ गई, P बराबर है 3025 इंटू में 24 ज़ा 80 अपॉन में 121, काट दो 11 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, बचा कितना 8, तो 11 7 ज़ा 77, 11 5 ज़ा 55, फिर 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, आंसर आया 25 4 ज़ा 100, 25 2 ज़ा 200, 200 साथ में 1 0, और P की वैल्यू आ गई 2000, 2000 इज द राइट आंसर। Question number 18. The ratio of the number of girls and boys in a school is 1:5. If the number of girls is 232, 1 की वैल्यू नंबर ऑफ गर्ल्स, हाँ 1 की वैल्यू है 232, तो आपसे 5 की वैल्यू पूछी, 5 से मल्टीप्लाई कर, सिंपल। 5 to the 10 का 1, 5 to the 15 और 1 16 का 1, 5 to the 10 और 1 11, 1160 is the right answer. Question number 9. A sum of rupees 5000 was lent for a period of 2 years and 6 months at the rate of 10% per annum interest compounded annually. Find the compound interest. 10% इंटरेस्ट पे देने 5000, पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला 10% मतलब कि 500, दूसरे साल फिर 5000 का 10% मतलब कि 500, फिर 500 का भी 10% मतलब कि 50, तीसरे साल का मतलब है 6 महीने। अब 6 महीने है तो ये 500 का कितना हो गया 250, 500 का कितना हो गया 250, फिर ये 500 पर 10% मतलब 50, लेकिन यहाँ पर 25 ही मिलेगा आधा, और यहाँ पर भी 25 मिलेगा, तो कितना हो गया ये 50 हो गया, फिर 50 का 10% 5, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 500 500 1000, 1250, 100 और 5, तो कितना हो गया 1355। कुछ तो गड़बड़ कर दी भाई, 10%। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, चेक कर लेते हैं। अच्छा पूरा सही किया था, लेकिन ये 10% पे निकाल दिया, इसका भी तो आधा करना था मुझे, 2.5, 5 की जगह क्या आएगा 2.5, तो बस यहाँ पे हो गया 135, 5 की जगह 1352.5, क्लियर।
First is the right answer. Question number 20 and the last question of this video. If the ratio of the volume of two hemisphere is इतना, what is the ratio of their surface area? देखो ये क्यूब है ना, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आर कैपिटल ले लेती हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखे। ये कट गया, तो इसका मतलब ये दोनों की रेडियस का क्यूब दिया है। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। तो बस आपको क्यूब दिया है, आपको स्क्वायर में निकालना है। ये किसका क्यूब है 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। तो आपको स्क्वायर में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 16/25, 16:25 इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।